हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिल्पी क्लासेज ने कोरोना महामारी को देखते हुए आपके लिए घर बैठे निःशुल्क प्रैक्टिस सेट शुरू करवाए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप घर बैठे इन जो प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा उठाएं और अपनी स्टडी और अपनी तैयारी का रोज़ाना आकलन करें। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार रोज़ाना आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, जिसमें टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों, जो राजस्थान के अभी तक हमने टोटल 16 प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, यानी कि टोटल 480 प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए, जो कि आपके हर एग्जाम, राजस्थान स्टेट के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आपके सामने है प्रैक्टिस सेट 17, ठीक है, और राजस्थान कला व संस्कृति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। और दोस्तों, अगर आपने जो पिछले 16 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उनको जाकर जरूर देखें और अपने स्टडी और तैयारी का पूर्ण रूप से आकलन करें। दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट में हमने जो आर्ट एंड कल्चर का है, जो 50 से 60% भाग है, कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप इनको जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? गुद्दड़ संप्रदाय, ए कतरियासर, बी है गलता, सी है दांतला और डी है सलेमाबाद। गुद्दड़ संप्रदाय। दोस्तों, जो गुद्दड़ संप्रदाय है, इनके जो आपके संस्थापक कह सकते हैं, प्रवर्तक कह सके, वो है संत दास जी। ठीक है, और जो आपके संत दास जी है वो गुद्दड़ी के बने हुए कपड़े पहनते थे, इस कारण इस संप्रदाय को गुद्दड़ संप्रदाय भी कहा जाता है। और जो गुद्दड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो है आपके दांतला गांव। कहाँ पे? दांतला गांव पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके कतरियासर बीकानेर में जशनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, और जो आपके दे रखा है गलता है, जो आपके जयपुर में स्थित है, यहाँ पर आपके रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सलेमाबाद में आपके निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है? ए रामानंदी, बी है रामसनेई, सी है निम्बार्क और डी है दादूपंत। हंस संप्रदाय, ये तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हंस संप्रदाय कहा जाता है आपके निम्बार्क संप्रदाय को। किसको? निम्बार्क संप्रदाय को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख शाखा है, प्रमुख पीठ है, वो आपके सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और जो अजमेर पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की, उसकी स्थापना की आपके परशुराम ने, आचार्य परशुराम ने। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी मैंने बताया रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके गलता जयपुर में है। रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और दादूपंत की प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? ए बांकीदास आसिया, बी है मेहाजी बिट्टू, सी है लगराज बिट्टू और डी है मोड़जी आसिया। पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश। तो दोस्तों, पाबूजी के जीवन पर अलग अलग जो आपके कवि है, लेखक है, कवि कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, तो उन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं लिखी है। उसमें से एक पाबू प्रकाश है। तो पाबू प्रकाश पुस्तक लिखी आपके मोड़जी आसिया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके पाबूजीरा चंद है, वो पुस्तक लिखी आपके मेहाजी बिट्ठू ने। और एक है पाबूजीरा दोहा या दुआ, वो लिखे आपके लगराज बिट्ठू ने। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पाबूजी का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके कोलूमंड फलोदी जोधपुर में है। ठीक है, और पाबूजी के पिताजी का नाम दादल जी है और माता का नाम कबला दे है और पत्नी का नाम है सुप्यार दे। पाबूजी की घोड़ी है वो है केसर कालमी। ठीक है दोस्तों, और जो पाबूजी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और सबसे चौड़ी फड़ है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को कहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार तथा 4 हाथों वाला लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ए तेजाजी, बी गोगाजी, सी कल्लाजी राठौड़ और डी है रूपनाथ झारडा। यानी कि किस लोक देवता के उपनाम है ये? कहर है, कल्याण है, शेषनाग का अवतार है, 4 हाथों वाला लोक देवता किस लोक देवता के उपनाम है? तो दोस्तों, आपके जो 4 हाथों वाला लोक देवता है सभी को पता है, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कल्लाजी राठौड़ है आपके जो मीराबाई है, मीराबाई के भतीजे हैं। और कल्लाजी राठौड़ के जो पिताजी है, पिताजी का नाम है आज सिंह।
और कल्लाजी राठौड़ है आपके अकबर ने जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा किया था उसमें लड़ते हुए वीर गति को कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567 ईस्वी में। ठीक है, उस समय जो आपके मेवाड़ चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, और जो कल्लाजी राठौड़ का प्रमुख तीर्थ स्थल है वो रनेला में है। कहाँ पे है प्रमुख तीर्थ स्थल? रनेला में। इसके अलावा आपके सामलिया डूंगरपुर में भी कल्लाजी राठौड़ की काली प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर भी इनको पूजा जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवी सीरवी जाति की कुल देवी है? ए कैला देवी, बी है आवड़ माता, सी है करणी माता, डी है आई माता। सीरवी जाति की कुल देवी, तो दोस्तों सीरवी जाति है, सीरवी जाति की कुल देवी है आई माता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आई माता का प्रसिद्ध मंदिर बिल्लाडा जोधपुर में है, और इस मंदिर में यहाँ पर जो आपके दीपक होता है, दीपक की लो से आज भी केसर टपकती है। और जो आई माता के मंदिर होते हैं इनको बडेर या दरगाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आई माता ने 11 नियम बनाए थे, और जो 11 नियम के पालन करने वाले हैं वो आईपंथी कहलाए। क्या कहलाए? आईपंथी। इसके अलावा कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर करौली में है। ठीक है, जो कि आपके यादव राजवंश की कुल देवी है। अवड़ माता आपके जैसलमेर में, जो कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। करणी माता देशनोक बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, किस देवी का पुजारी कुम्हार जाति का होता है? ए शीतला माता, बी करणी माता, सी जीण माता, डी है हिंगलाज माता। किस देवी का पुजारी कुम्हार जाति का होता है? तो दोस्तों एकमात्र देवी है जिसका पुजारी कुम्हार जाति का होता है वो है आपके शीतला माता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके चाकसू जयपुर में स्थित है। जो काली झील है, काली झील तट पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। और शीतला माता के जो मंदिर का निर्माण करवाया वो आपके जयपुर के शासक माधो सिंह ने करवाया था। शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता का मेला आयोजित होता है, और शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है दोस्तों, और शीतला माता का जो वाहन है वो है गधा। ठीक है, अगला है करणी माता देशनोक बीकानेर में, जीण माता आपके रेवासा सीकर में, जो कि आपके मिनाओं की कुल देवी है, और हिंगलाज माता आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा आपके लोधरवा जैसलमेर में, बीदासर चूरू में, और नारलई पाली में भी हिंगलाज माता के मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कावड़ का निर्माण किया जाता है? ए जयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी जोधपुर, डी बीकानेर। कावड़ का निर्माण कहां पर किया जाता है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों ये कावड़ होती है, ये आपके लकड़ी की बनी मंदिरनुमा आकाष्ठ की कलाकृति होती है, वो कावड़ कहलाती है। जो कावड़ बनाने का कार्य है आपके बस्सी, जो कि आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक बस्सी जयपुर में भी है, वहां पे आपके गणगौर का निर्माण किया जाता है। लेकिन एक कावड़ है, कावड़ का निर्माण है बस्सी चित्तौड़गढ़ में। कावड़ है, बेवाण है, ये आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ में इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो कावड़ होते हैं, बेवाण होते हैं, ये आपके देवी देवताओं के मंदिरनुमा आकृति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोएट्री की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ए लाहौर, बी पर्सिया, सी कोटा, और डी बंगाल। ब्लू पोएट्री की उत्पत्ति या ब्लू पोएट्री का उद्भव कहां से माना जाता है या कहां से है? लाहौर, पर्सिया, कोटा या बंगाल। तो दोस्तों ब्लू पोएट्री है, ब्लू पोएट्री आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, और इसकी जो उद्भव है या उत्पत्ति है पर्सिया ईरान से मानी जाती है। पर्सिया ईरान से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यह ब्लू पोएट्री का सबसे ज्यादा विकास हुआ था राम सिंह के काल में। जयपुर में ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, और जयपुर के शासक राम सिंह के काल में इसका विकास हुआ है। ब्लू पोएट्री वो क्या होती है? तो ब्लू पोएट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कलात्मक चित्रण किए जाते हैं, वो आपके ब्लू पोएट्री कहा जाता है। और ब्लू पोएट्री के जो जादूगर है वो कहे जाते हैं आपके करपाल सिंह शेखावत को। ठीक है, करपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोएट्री का जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा आपके ब्लैक पोएट्री है, ब्लैक पोएट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, लाख की पोएट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इसके अलावा आपके कागजी और डबल कट आपके अलवर की पोएट्री प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नाथू जी सोनी का संबंध किस कला से है? ए ब्लू पोएट्री, बी है उस्ता कला, सी है फट चित्रण, और डी है थेवा कला। नाथू जी सोनी का संबंध
तो दोस्तों सोनी परिवार है, सोनी परिवार का संबंध थेवाकल्ला से रहा है। किससे? थेवाकल्ला से। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। थेवाकल्ला आपके प्रतापगढ़ की परिस्थिति है। थेवाकल्ला में क्या होता है? थेवाकल्ला में आपके जो सोने पर सुंदरी नक्काशी का कार्य किया जाता है, नक्काशी कह सकते हैं या मीनाकारी कह सकते हैं। तो सोने पर सुंदरी नक्काशी या मीनाकारी का कार्य है वो आपके थेवाकल्ला कहलाता है, जो कि आपके प्रतापगढ़ की परिस्थिति है। और नाथूजी सोनी का संबंध है, महेश राज सोनी है, ये दोनों आपके थेवाकल्ला से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ आपके उस्ता कला, अभी ब्लू पोर्ट्री की बात की थी, तो ब्लू पोर्ट्री का जादूगर तो आपके कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला के जो प्रमुख हस्तशिल्पी है वो है आपके हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कला के जो प्रमुख कलाकार कह सकते हैं या जो हस्तशिल्पी है वो है आपके हिसामुद्दीन उस्ता। ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला को आपके मुनवती कला भी कहा जाता है। और फट चित्रण का कार्य आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। आपके राजस्थान के जो प्रमुख फट चित्र है वो तो है सिरलाल जोशी, जो कि फट चित्रण का कार्य करते हैं। और राजस्थान की एकमात्र फट चित्री है दोस्तों वो है आपके पार्वती जोशी। जोशी परिवार है आपके फट चित्रण का कार्य करता है। और सोनी परिवार है थेवाकल्ला का, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सीटले है, एक श्रृंगारिक गीत, बी है भक्ति गीत, सी है गाली गीत और डी है इनमें से कोई नहीं। सीटले दोस्तों लड़की की विदाई पर गाए जाने वाले गीत है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है श्रृंगारिक गीत है, भक्ति गीत है या गाली गीत है। तो दोस्तों सीटले एक गाली गीत है। लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाले गाली गीत क्या कहलाते हैं? सीटले कहलाते हैं। जबकि जकड़ी होता है एक, वो भी आपके लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाले साधारण गीत होते हैं, जबकि गाली गीत सीटले कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से है? ए बीकानेर, बी पाली, सी उदयपुर, डी किशनगढ़। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध, अल्लाह जिलाई बाई है आपके मांड गायिका है। और जो आपके केसरिया बालम पधारो हमारे देश मांड गायिका, मांड गायन शैली में गाया गया राजस्थान का रजवाड़ी लोकगीत है। तो अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है बीकानेर से। किससे? बीकानेर से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा आपके गौरी बाई है, मांगी बाई है, वो भी आपके मांड गायिका हैं। गौरी बाई का संबंध है पाली से। और जो आपके मांगी बाई है, मांगी बाई का संबंध उदयपुर से। ठीक है। और दोस्तों किशनगढ़ है, किशनगढ़ की आपके फल्कू बाई है, जो कि छरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। और छरी नृत्य आपके गुज्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है जवाहर कला केंद्र जयपुर के वास्तुकार हैं? ए लालचंद उस्ता, बी है चार्ल्स कोरिया, सी है मंडन और डी है चुन्नीलाल। जवाहर कला केंद्र दोस्तों जवाहर कला केंद्र है, ये आपके जो क्या कहते हैं, हाँ जवाहर कला केंद्र है राजस्थान का तीसरा हस्तशिल्प केंद्र है। ठीक है। पहला तो है हवाला गांव उदयपुर, दूसरा है पाल गांव जोधपुर और तीसरा है जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो दोस्तों जवाहर कला केंद्र के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो वो है चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जवाहर कला केंद्र की इसका उद्घाटन है आपके 1993 ईस्वी में, वो तत्काल राष्ट्रपति थे उस समय आपके शंकर दयाल शर्मा ने जवाहर कला केंद्र जयपुर का उद्घाटन किया था। और वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। ठीक है। लालचंद उस्ता आपके जो जयपुर में स्थित हवा महल के वास्तुकार है। मंडन है जो आपके कुंभलगढ़ के शिल्पी है। चुन्नीलाल आपके जो मंडोर में स्थित रावण मंदिर है, रावण मंदिर का प्रमुख शिल्पी है चुन्नीलाल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है? ए मशक, बी रावण हत्था, सी ढोलक और डी है घुंघरू। सबसे पहले आपको सुशिर वाद्य यंत्र की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो हवा या फूंक से बजाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। मशक। तो दोस्तों मशक है, ये आपके नलीनुमा आकृति होती है। नलीनुमा कहने का मतलब जो नली के आकार की होती है, नलीनुमा वाद्य यंत्र होता है जो कि बैरूजी के पोपो द्वारा बजाया जाता है। तो वो मशक है आपके एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। रावण हत्था है, रावण हत्था आपके तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है। और इसमें 9 तार लगे होते हैं। रावण हत्था में कितने तार लगे होते हैं? 9 तार लगे होते हैं और गज की सहायता से बजाए जाते हैं। ठीक है। और ढोलक है आपके औनद या ताल वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। घुंघरू आपके धातु से बने होते हैं, इसलिए आपके घन वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है सदीक खां मंगलियार किस वाद्य यंत्र को बजाने में सिद्धहस्त थे? सदीक खां मंगलियार किस वाद्य यंत्र को बजाने में सिद्धहस्त थे? ए भपंग, बी खड़ताल, सी नगाड़ा और डी है नड़।
तो सदीक खां आपके सदीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सदीक खां को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है। और कामायचा आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों में मंगलियार जाति द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। लेकिन यहाँ पे सदीक खां मंगलियार लगाया है तो आपको वो कामायचा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि सदीक खां मंगलियार है आपके खड़ताल के जादूगर है। इसके अलावा आपके जो भपंग दे रखा है, भपंग के जादूगर है जहूर खां मेवाती। ठीक है। और नगाड़ा के जादूगर है आपके रामकिशन सोलंकी। और नड़ ये आपके सुशीरवादी अंतर है। और इसके जो जादूगर कहे जाते हैं वो है कर्णा भीलों के द्वारा बजाया जाता है नड़। अगला क्वेश्चन है चौगेला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ए मारवाड़, बी डूंगरपुर, सी जालोर, डी राजसमंद। चौगोला नृत्य, तो दोस्तों चौगोला नृत्य है ये होली पर स्त्रियों और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है जो कि आपके डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मारवाड़ के आपके जो थाली नृत्य है, डांडिया नृत्य है, गुडला नृत्य मारवाड़ के प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है ढोल नृत्य, क्योंकि ढोल नृत्य के बारे में अक्सर पूछा जाता है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। राजसमंद का आपके श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला डांग नृत्य प्रसिद्ध है जो कि होली पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है होली व मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों का सामूहिक खेल नृत्य कौन सा है? ए गैर, बी गौर, सी नेजा और डी है हाथीमना। होली व मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों का सामूहिक खेल नृत्य, तो दोस्तों गैर नृत्य है। गैर नृत्य जो आपके ओनली होली पर किया जाता है। ठीक है। गौर नृत्य आपके गणगौर पर किया जाता है जो कि 16 से 18 दिन के बीच में चलता है ये। ठीक है। और नेजा नृत्य है, नेजा नृत्य होली व मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक खेल नृत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, नेजा। ठीक है। और हाथीमना है ये आपके विवाह पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है भीलों का। अगला क्वेश्चन है लोक नाट्य की कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है? ए लच्छीराम, बी है नानूराम, सी है शाह अली, डी है शायर हेला। लोक नाट्य की कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, तो कुचामनी ख्याल का आपके नागौर में प्रचलन है। ठीक है। क्यों कुचामन नागौर में स्थित है। ठीक है। कुचामनी ख्याल का नागौर में प्रचलन है। और जो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है वो है आपके लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नानूराम है, नानूराम आपके शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। और शाह अली है ये आपके तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक है। और शायर हेला है आपके हिला या दंगल कह सकते हैं, हिला या दंगल ख्याल के प्रवर्तक है शायर हेला। अगला क्वेश्चन है साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? ए उदयपुर, बी आमेर, सी जोधपुर और डी है नाथद्वारा। साहिबदीन, मनोहर, कृपाराम, उमरा आदि चित्रकारों का संबंध, तो दोस्तों ये चित्रकार आपके उदयपुर चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है। और उदयपुर चित्र शैली का आपके श्रवण काल कहलाता है जगत सिंह का काल। कौन सा? जगत सिंह का काल। उदयपुर चित्र शैली में जो आपके सर्वाधिक रंगों का प्रयोग किया गया है वो है आपके लाल और पीला। और पशु पक्षी और वृक्ष के चित्र में कदम वृक्ष का चित्र है, हाथी और चकोर के चित्र देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस चित्रकार को भीलों का चितेरा कहा जाता है? ए परमानंद छोयल, बी है जगमोहन मातोड़िया, सी है गोवर्धन लाल बाबा और डी है सौभाग्यमल गहलोत। चितेरा बोलते हैं चित्रकार को, तो किस चित्रकार को भीलों का चितेरा कहा जाता है? तो दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा है, उनको आपके भीलों का चितेरा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गोवर्धन लाल बाबा। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को। ठीक है। और गोवर्धन लाल बाबा है आपके कांकरोली राजसमंद के हैं। कहाँ के? कांकरोली राजसमंद। इसके अलावा आपके जो परमानंद चोयल है, परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है और इनका संबंध है वो कोटा से है। जगमोहन मातोड़िया है, जगमोहन मातोड़िया आपके सिवानों का चितेरा है। ठीक है। और इनका संबंध जयपुर से है। और सौभाग्यमल गहलोत है, सौभाग्यमल गहलोत को आपके नीड़ का चितेरा कहा जाता है और ये आप पक्षी प्रेमी चित्रकार है और इनका संबंध भी आपके जयपुर से है। अगला क्वेश्चन है किस दिन करौली में कैला देवी के मेले का आयोजन होता है? ए चैत्र शुक्ल अष्टमी, बी है चैत्र पूर्णिमा, सी है चैत्र कृष्ण अष्टमी और डी है चैत्र शुक्ल तृतीया। करौली में कैला देवी के मेले का आयोजन, करौली के जो कैला देवी का मेला है दोस्तों, इसमें आपके मीणा जाति के द्वारा लंगूरिया नृत्य भी किया जाता है। ठीक है। और कैला देवी का जो मेला आयोजित होता है वो होता है आपके शीतलाष्टमी के दिन। कब होता है?
शीतलाष्टमी के दिन, और शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि इसका आंसर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाया जाता है। और इसी दिन शीतला माता का मेला भी जयपुर में लगता है और कैला देवी का मेला करौली में आयोजित होता है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को आपके अशोकाष्टमी मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। और चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन आपके गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और आपके त्योहारों का अंत माना जाता है गणगौर के दिन। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाया जाता है? ए माघ कृष्ण चौथ, बी है कार्तिक कृष्ण चौथ, सी है भाद्रपद शुक्ल चौथ और डी है श्रावण कृष्ण चौथ। गणेश चतुर्थी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो लगता है आपके त्रिनेत्र गणेश जी या रणत भंवर गणेश जी के वहां। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? त्रिनेत्र या रणत भंवर, वो है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में। वो लगता है आपके गणेश चतुर्थी के दिन। और गणेश चतुर्थी का जो पर्व मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चौथ को मनाया जाता है। हेराम गणपति का मंदिर आपके बीकानेर में स्थित है, याद रखना। माघ कृष्ण चौथ को आपके तिर चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चौथ को आपके करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे श्रावण कृष्ण चौथ दे रखा, इस दिन आपके वत्स चतुर्थी मनाई जाती है। गाय और बछड़े की पूजा भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसे काटल का ताजमहल कहा जाता है? ए चोटीला पीर की दरगाह, बी है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, फखरुद्दीन की दरगाह, सी है सोमदेव मंदिर और डी है काका जी की दरगाह। कांठल का ताजमहल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कांठल क्षेत्र कहां पर है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ में जो माही नदी के किनारे का क्षेत्र है वो आपके कांठल कहलाता है। यानी कि इनमें से जो दरगाह या मंदिर प्रतापगढ़ में स्थित होगा वही कांठल का ताजमहल कहलाएगा। तो चलो देखते हैं कांठल का ताजमहल। तो कांठल का ताजमहल कहते हैं आपके काका जी की दरगाह को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, काका जी की दरगाह आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। जबकि यहाँ पे छोटीला पीर दरगाह आपके पाली में स्थित है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह ये आपके गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। और सोमदेव मंदिर भी आपके डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भील स्त्रियों में पहने जाने वाला घुटनों तक का घाघरा कहलाता है? ए कटकी, बी कचाबू, सी फालू, डी है नानड़ा। भील स्त्रियों में पहने जाने वाला घुटनों तक का घाघरा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, आपके एलडीसी में है और उसके अलावा पटवार में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भील स्त्रियों द्वारा जो घुटनों तक का पहने जाने वाला घाघरा है वो कच्चाबू कहलाता है। क्या कहलाता है? कच्चाबू। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कटकी है ये आपके आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी है, जिसे आपके पौली बात की ओढ़नी भी कहा जाता है। ठीक है, फालू है या आपके जो भील जनजाति के पुरुष होते हैं आपके अपने शरीर को ढकने का जो वस्त्र होता है उनको फालू कहा जाता है। नानड़ा है ये आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, राजाओं सामंतों द्वारा पुत्री को दहेज में कुंवारी कन्याएं या कुंवारी दासियां देना कौन सी प्रथा है? ए नांगल, बी त्याग प्रथा, सी है डावरिया और डी है संथारा। राजाओं सामंतों द्वारा पुत्री को दहेज में कुंवारी कन्याओं या दासियों देना कहलाता है। तो दोस्तों यह थी आपकी डावरिया प्रथा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नांगल तो आपके गृह प्रवेश के दिन वो उद्घाटन किया जाता है, वो नांगल कहलाता है। त्याग प्रथा या जोधपुर ने प्रतिबंधित किया था त्याग प्रथा को। और संथारा ये आपके जीवित समाधि लेना संथारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नथ, लौंग, चौप, काटा, बाली आदि आभूषण है? ए सिर, बी गले, सी नाक और डी है दांत। नथ, लौंग, चौप, काटा, बाली आदि आभूषण है। तो दोस्तों चौप है, लौंग है, काटा है, बाली है, या आपके जो नाक में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बाली आपके एक कान में भी पहनी जाती है और एक नाक में भी पहनी जाती है, तो याद रखना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नथ, लौंग, चौप, काटा, बाली आपके नाक के प्रमुख आभूषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और रखन और चूप ये दो दांत के चौप आए तो नाक का है और चूप आए तो दांत का है। चूप और रखन दो दांत के आभूषण है। और सिर के आभूषण में आपके मेहमद है, शीश फूल है, सुरमंग है, आपके सहरा है, आपके सिर के प्रमुख का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, मीणाओं के कुल देवता है? ए भूरिया बाबा, बी है बुज देवता, सी है टोटम और डी है देवनारायण जी। मीणाओं के कुल देवता। तो दोस्तों मीणाओं के जो लोक देवता है वो तो है आपके भूरिया बाबा, या इन्हें गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं, और जिनका प्रसिद्ध मंदिर या प्रसिद्ध
स्थल है वो कहाँ पे है, सिरोही में स्थित है। सिरोही में मेला आयोजित होता है बोरिया बाबा का। तो और मीणाओं के जो कुल देवता है वो है आपके बुज देवता। मीणाओं के कुल देवता कौन सा है, बुज देवता। और मीणाओं की जो कुल देवी है वो है आपकी जीण माता। और टोटम है, टोटम आपके भीलों के लोक देवता है। और देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य लोक देवता है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अकेले लक्ष्मण जी का मंदिर किस जिले में स्थित है। ए अजमेर, बी जयपुर, बी भरतपुर, सी कोटा और डी है जोधपुर। राजस्थान में एकमात्र अकेले लक्ष्मण जी का मंदिर। तो दोस्तों ये मंदिर आपके भरतपुर में स्थित है। अकेले लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में स्थित है। और इसका निर्माण आपके बलदेव सिंह ने करवाया था। इसके अलावा आपके जो राजस्थान का गंगा मंदिर है, गंगा मंदिर भी आपके भरतपुर में स्थित है और उनका निर्माण ब्रजेंद्र सिंह ने करवाया था। ठीक है। पुष्कर अजमेर में स्थित है। वरा मंदिर भी अजमेर में स्थित है। कोटा में मथुराधीश का मंदिर स्थित है। जोधपुर में आपके रावण मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। ए तोरावाटी, बी अहिरवाटी, सी है कोटड़ी, डी है राजावाटी। दक्षिणी जयपुर, जयपुर को आपके 2-3 भागों में बांटा गया है दोस्तों बोलियों के संबंध में। तो दक्षिणी जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों दक्षिणी जयपुर है। दक्षिणी जयपुर में बोले जाने वाली बोली है वो है आपके काठेड़ी। कौन सी, काठेड़ी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि आपके जो पूर्वी जयपुर है, पूर्वी जयपुर में राजावाटी बोली बोली जाती है। और अहिरवाटी है आपके उत्तरी जयपुर यानी कि कोटपूतली, जयपुर, मुंडावर व बहरोड, अलवर में बोले जाने वाली बोली अहिरवाटी है, जो कि आपके हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र में है। और तोरावाटी आपके कांतली नदी क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि आपके जो सीकर और झुंझुनू में तोरावाटी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था। ए जलहण, बी है विजयदान देता, सी है कन्हैयालाल सेठिया और डी है मुरारीदान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। पृथ्वीराज रासो को तो पूर्ण किया था जलहण ने, सभी को पता है, जबकि रचना थी चंद बरदई की। लेकिन अब कल ये क्वेश्चन बनकर आएगा आपके सामने, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था। तो दोस्तों वंश भास्कर को पूर्ण किया था मुरारीदान ने। किसने, मुरारीदान ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है। और इसके अलावा आपके कन्हैयालाल सेठिया, इन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। कन्हैयालाल सेठिया की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है लीलटास, मिंजर, धरती दोरारी, पीतल और पाथल शब्द। ये आपके कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर आपके कवि या साहित्यकार के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी रचना दे रखी है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए है कन्हैयालाल सेठिया की रचना मिंजर, बी है मुर्दों का टीला, ये रचना है रांगेई राघव की। और सी है कनक सुंदर, ये रचना है शिवचंद्र भरतिया की। और डी है रणलोरी, ये रचना है मणि मधुकर की। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। अभी मैंने बताया था मिंजर है जो आपके कन्हैयालाल सेठिया की करती है, तो ये राइट है। मुर्दों का टीला ये रचना है रांगे राघव की, जो कि आपके भरतपुर के हैं, तो ये भी राइट है। कनक सुंदर है ये आपके शिवचंद्र भरतिया की रचना है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। रणलोरी मणि मधुकर, तो ये आपके राइट नहीं है। यानी कि जो आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, डी। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। रणलोरी है ये आपके जो रचना है मेघराज मुकुल की है। किसकी है, मेघराज मुकुल रणलोरी है। इसके अलावा आपके जो धरती रो श्रृंगार, ये भी आपके मेघराज मुकुल ने लिखी थी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है मेघराज मुकुल की जो करती है या रचना है वो है आपके सेनानी। कौन सी, सेनानी। और जो मणि मधुकर की प्रमुख रचना है वो है आपके पग फेरो। कौन सी है, पग फेरो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। और आप इस टेस्ट के माध्यम से अपने जो डेली स्टडी करते हैं, डेली रूटीन है, उसके अनुसार आप अपनी स्टडी का आकलन कर सकते हो। ये मानकर चल सकते हो दोस्तों कि ये आपके टेस्ट सेट है, ये आपके लिए रोजाना का एक डोज की तरह है, अगर आप सही से इस प्रयोग करो तो। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।